बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अखलाक अहमद खान और आज मैं मशकूर हूँ कि हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी इश्तियाक बुखारी साहब मौजूद हैं और इनका एक चैनल भी है स्टेट न्यूज़ के नाम से। और ख़ास तौर पर आप में जैसे जीने दो न्यूज़ मेरा अपना अखबार भी था, जैसे आप सब जानते हैं। तो आज इनके साथ मुलाकात हो गई तो मैंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पे इनसे लाजमी डिस्कशन भी की जाए और ख़ास तौर पर जो हमारे जो ज़िला मानसरा के मसाइल हैं उनके हवाले से भी एक छोटा सा एक तजिया आपकी नज़र पेश किया जाए। जिस तरह शाह साहब से अभी गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि तजावज़ात के खात्मे के लिए जिस तरह की बातें हैं ये इनसे पूछेंगे। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि हुकूमती पॉलिसी है कि जितने भी जो सरकारी मुलाजिम नहीं भी हैं, जो प्राइवेट मुलाजिम हैं, उनकी कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 40,000 होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर आप स्कूलों को देखें या प्राइवेट स्कूलों को देखें, सीएनजी स्टेशन को देखें, पेट्रोल पंप को देखें या जितने भी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे उन पे देखें तो किसी मुलाजिम की तनख्वाह भी 40,000 नहीं होती। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ ये भी कहता चलूँ कि उनकी कागज़ों में तो 40,000 तनख्वाह की होती है, लेकिन किसी को 15,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं शाह साहब आपका मशकूर हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ लाजमी आपसे जैसे तजावज़ात के बारे में एक आपने सवाल अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी उस हवाले से क्या कहेंगे, और दूसरा जो मैंने कहा है कि इस बारे में मैं आपसे जानूंगा, लेकिन तजावज़ात के बारे में आपसे मैं रहनुमाई चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद खान साहब सदर प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी, आपने बड़ा अच्छा मौजू पे क्वेश्चन किया है तजावज़ात के हवाले से। तकरीबन तजावज़ात के ख़ात्मा के लिए पूरा एक अदारा बना हुआ है, म्यूनसिपल कमेटी है, एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। तो कौमी ख़जाने से काफ़ी पैसा भी इस पर ख़र्च हो रहा है। तो अभी करंटली शिनक्यारी में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, फिर मानसरा में भी होते रहते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये जिस वक्त एनक्रोचमेंट या ये जो तजावज़ात हुए हैं उस वक्त ये इदारे कहाँ थे? 10 मंजिला बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग और 20 कनाल या 50 कनाल ज़मीन जो है वो किसी ने रातों रात अपने नहीं हथियाई है। और बिल्डिंगें जो हैं वो तामीर शुदा यहाँ ला के नहीं रखी गई हैं, बल्कि इस पर साल साल लगे। उस वक्त इन बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया? और बिल्डिंग के अलावा जो है आज अगर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है तो उस वक्त जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर था, जो TMO वगैरह थे, ये सारे अमले के खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गैर कानूनी काम उन इदारों ने किया है जिन्होंने बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी। इस वक्त भी मानसरा में बाईपास के ऊपर, शारा रेशम के ऊपर, शारा कराकुरम के ऊपर, शनवाज चौक से आप नीचे चले जाएं, पूरे मानसरा के अंदर तजावज़ात हो रहे हैं। तो इदारे उनको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जब कोई बिल्डिंग बन जाती है तो इदारे जो हैं वो आ जाते हैं, नोटिस दे देते हैं। उसमें लोगों का बड़ा नुकसान होता है। फ़र्ज़ करें जी एक मालिक के बिल्डिंग का उसने शायद उसको पता हो कि मैं गलत जगह पे बिल्डिंग बना रहा हूँ, या उसने महकमाना सतह पे कोई ले दे किया हो, लेकिन बाद में जो रेंट पे जो बंदा लेता है पगड़ी भी देता है, लाखों करोड़ों रुपए का सामान लाता है, फिर वो सामान आगे मार्केट में जो है वो उसका जो डेबिट क्रेडिट जो है वो मार्केट में, तो अचानक जो है नोटिस मिलता है आगे बिल्डिंग गिरा दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये कई ख़ानदानों का माशी कत्ल है और नहीं होना चाहिए, और इस सिलसिले में बाकायदा कानून साजी होना चाहिए। और जो हमारे मुंतखब पार्लियामेंटेरियन हैं, ख्वाह वो सूबे में हैं, ऊपर वफाक में हैं या सेनेट में बैठे हुए हैं, ये बातें उनसे ढकी छुपी नहीं है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे उनको नहीं पता है। तो उनको भी इस बारे में कानून साजी करनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो की है लेबर के हवाले से कि 40,000, तो ये भी बड़ा अहम नुक्ता है कि सब कह रहे हैं जी करप्शन हो रही है, बदयांती हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मनशियात बिक रही है। तो ये भी मैं कहता हूँ इसकी जिम्मेदार हमारी रियासत है। कि देखें जी आप एक बंदे की 5-6 लोगों की फैमिली है तो वो 1,000 रुपये मजदूर की मजदूरी है दिन की, और 30 दिन तो कोई मजदूर लगा भी नहीं सकता। अगर लग भी जाए तो 20 दिन में वो 20,000 कमा के अपने 5-6 लोगों की फैमिली को कैसे खर्चा देगा? उनकी तालीम का बंदोबस्त कहाँ से होगा? उनका इलाज मुआवजा कहाँ से होगा? वालिदैन की वो कैसे खिदमत करेगा? मतलब वो ख्वाह कोई सरकारी इदारे का कारखाने का मुलाजिम है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, और 15-20 हज़ार पे वो लगा हुआ है, वो है सिक्योरिटी वाले हैं जी, या मतलब वो जिस जगह पे भी है उसकी उजरत
40-50 हज़ार से कम है, तो उस पे फिर क्या गिला कि वो बदयांती कर रहा है। ये भी एक देखिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमती तजवीज़ जब भी आती है या हुकूमती जो कीमत मुख्तस होती है, तो इसका चेक एंड बैलेंस के लिए हमारी ज़िली इंतजामिया मौजूद होती है। वो प्राइवेट स्कूलों को भी चेक कर सकती है, वो CNG स्टेशन को भी चेक कर सकती है, वो फैक्ट्रियों के मालकान को भी चेक कर सकती है। बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट है, उनका काम ही मतलब ये है कि वो चेक करें। लेकिन एक होटल पे काम करने वाला बेरा है, टेबल मैन है, स्कूल में मास्टर डिग्री करने के बाद एक बंदा टीचिंग कर रहा है और उसकी तनख्वाह 15,000 है, 10,000 है, 40 ही लिखवाई थी। तो ये बड़ा मतलब मैं ये समझता हूँ जी कि लॉ एंड ऑर्डर का मुकम्मल फकदान है। ना ऊपर कानून बनाने वाले कानून बना रहे हैं और ना ही जो कानून पे अमल दरामद करवाने वाले लोग हैं वो इसमें संजीदा हैं। तो नतीजातन जो है एक बदमज़गी है, एक माहौल जो है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि हर आदमी, आप अभी बाहर बाजार में जाएं तो तकरीबन 60-70% लोग नफसियाती तौर पे आपको बीमार नजर आएंगे। वो जा और तरफ रहे हैं, देख और तरफ, जी परेशानियों ने उनको मतलब घेरा हुआ है। शाह साहब, यहाँ एक और नुकता मेरा उठता है कि यहाँ जैसे आप सब्जी मंडी चले जाएं, जी आड़ती हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं आड़तियों के, कि हमारा जिला मानसरा की सब्जी मंडी जो है पूरी हज़ारा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। इससे मुजफ्फराबाद भी मुस्तफीद होता है, पूरा कश्मीर मुस्तफीद होता है। यहाँ पे ये देखें कि ज़िली इंतजामिया के 1-2 बंदे सुबह जाते हैं रेट चेक करने के लिए, रेट लगाने के लिए, लेकिन ये रेट जो है आड़ती ही इनको देते हैं। बिल्कुल, और वो ही अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करके इनको रेट देते हैं और वो पूरे जिला मानसरा में तकसीम होते हैं रेट। तो इस बारे में भी क्या कहेंगे कि ये इतनी बड़ी यानी कौम के साथ एक किस्म का जुल्म है, बल्कि किसानों के साथ। अगर टमाटर जो है वो फसल का हिसाब लगाएं तो टमाटर वहां से 20 रुपए किलो उठता है, बाजार में वो 200 रुपए किलो मिलता है। किसान अपने रो रहा है कि किसान को रेट नहीं दिया जा रहा, उसकी अपनी मतलब उसको 20 रुपए दिए जा रहे हैं फी किलो। बाजार में जो कस्टमर है उसको वो 200 रुपए किलो मिल रहा है, 180 रुपया बीच में मंडी माफिया जो है और ये जितने इदारे हैं ये मिल कर ये पैसा खाते हैं। ठीक है जी, क्या हो गया, किसान भी रो रहा है, कस्टमर भी रो रहा है और ये सब्जी बेचने वाला भी रो रहा है, उसको भी माकूल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। वहां से उसको जिस रेट में जो रेट लिस्ट इंतजामिया देती है उसमें सब्जी बेचकर उसको वारा ही नहीं है। मेरे कहने का यही मुद्दा था कि रेट लिस्ट तो वो मख्तस करते हैं, लेकिन आड़तियों की मुशावरत उसमें दुकानदार भी नहीं होता। और मैं ये कहूंगा कि ये हमारी जो अंजुमन ताजरान बनी हुई है इनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो ये सब कुछ इनकी मौजूदगी में हो रहा है। वो इंतजामिया के साथ क्यों नहीं बैठते? वो तब नहीं बैठते हैं कि अगर इंतजामिया कोई एक्शन लेती है तो मंडी वाले भी ताजर हैं। तो लिहाजा ये है कि ये एक हमारे मुल्क के अंदर अलमिया है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि थाना कचहरी इन चीज़ों का कोई मानी नहीं है। कोई करप्शन कर रहा है तो वो उस पर मजबूर है, कोई चोरी कर रहा है तो उस पर मजबूर है, डकैती कर रहा है, क्योंकि ऊपर से सिस्टम ही नहीं दिया है। आप मुझे बताएंगे एक 20,000 रुपये लेने वाला बंदा अपने खानदान का कफालत कैसे करेगा? बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ मैं इजाजत भी चाहूंगा और लाजमी यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो आज हमने रेज किए हैं। सबसे पहले तो तजावज़ात का, उस हवाले से मैं लाजमी कहूँगा कि हुकूमत ज़िली इंतज़ामिया अगर तजावज़ात के खात्मे के लिए सरगर्म है तो हमें खुशी है, लेकिन इससे पहले ये भी पूछना पड़ेगा कि इनको NOC पहले कौन जारी करता रहा है। अभी आप शरह कागाम देख सकते हैं, शरह कराकुरम देख सकते हैं, हर जगह पे तजावज़ात हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद महकमे जो अपना काम करते हुए नजर नहीं आते, उनको मना नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे जो हमारा जो आज मौजू था वो जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जिस तरह रद्द-बदल किया जाता है और उनको प्रॉपर तनख्वाहें जो 40,000 जो हुकूमत की तरफ से मख्तस करते हैं वो नहीं मिलती। और तीसरे नंबर पे जो हमने ये सब्जियों के रेट हैं जो खुद साख्ता बढ़ जाते हैं, आड़तियों की मुशावरत से और ज़िली इंतज़ामिया की मुशावरत से बढ़ते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।